जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मैथ्स का एक अलग टॉपिक, एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बच्चों इस क्लास में। और इस टॉपिक का, उस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, यानी मात्राओं की तुलना। इस टॉपिक को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से आपके बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज़ नोट करते जाइएगा। जो चीज़ें हम, जो ट्रिक्स, जो टिप्स आपको बता रहे हैं वो आप नोट करते चलिएगा, ताकि आपके इस टॉपिक से एक भी सवाल ना छूटे और सारे सवाल अच्छे से बन जाएं, सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर सवाल करने से पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं, समझ लेते हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अंदर बच्चों 4-5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। एक है आपका सिंपल परसेंटेज से रिलेटेड, दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से रिलेटेड, तीसरा है आपका डिस्काउंट से रिलेटेड यानी बट्टा जिसको कहते हैं, है ना, और चौथा है आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से रिलेटेड, और पांचवा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI से रिलेटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 टाइप के सवाल हैं, एक क्लास में तो नहीं हो सकता, इसको हम लोग 4-5 क्लास में आपको पूरा ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज के सवाल करेंगे, जो बेसिक परसेंटेज पर आधारित होते हैं वो प्रश्न। ठीक है ना, परसेंटेज का पहले मतलब समझिए क्या होता है बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 25%, इस 25% का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। 25% का अर्थ होता है हर 100 में से प्रत्येक 100 में से कितना, 25 हिस्सा। परसेंटेज का मतलब भी हिस्सा ही होता है, परसेंटेज का मतलब भी हिस्सा ही होता है, लेकिन वो हिस्सा कितने में से होता है, प्रत्येक 100 में से, हर 100 में से कितना, 25। तो जब हम यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो परसेंटेज के स्थान पर क्या लगता है, डिवाइड में 100 लग जाता है, यानी कि हर एक 100 में से 25 हिस्सा ले लेना है, वही आपका परसेंटेज कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं आपका 40%, तो 40% का अर्थ क्या हुआ, 40% का अर्थ हुआ 40, और परसेंटेज को हटा रहे हैं तो डिवाइड में उसके बदले पर 100 लग जाएगा, तो 40/100। ठीक है, ये तरीका हो गया एक आपका कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। ये तो आ गया आपका फ्रैक्शन में 40/100 यानी भिन्न के रूप में बन गया। अभी अब भिन्न का भी एक मतलब होता है बच्चों। ठीक है, भिन्न में जब हम ये कहते हैं कि हर एक 100 में से 25, मतलब कि ये जो है ये तो आपका पूरा हिस्सा हुआ ना, ये तो आपका टोटल जितने हिस्से हैं वो हुआ, टोटल हुआ ये। तो डिवाइड में जो रहता है वो आपका टोटल होता है बच्चों, डिवाइड में आपका क्या होता है, टोटल होता है। ये बहुत छोटे से आपको सिखाया जा रहा है कि भाई जब आप भिन्न पढ़ते हैं, जब आप फ्रैक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऐसा फिगर दिया जाता है, यहाँ पे हम आपको करके बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एक ऐसा फिगर दिया गया इस टाइप से, ठीक है, ध्यान से देखिए, इस टाइप से फिगर दे दिया गया और फिर बोला गया आपको कि यहाँ पर ये ऐसे कर दिया गया, तो इसका कितना पार्ट, कितना हिस्सा आपका यहाँ पे शेडेड है यानी कि छायांकित है, तो कितना हिस्सा करते हैं, डिवाइड में आप लोग इस चारों हिस्सों को लिखते हैं। तो डिवाइड में आपका टोटल हिस्सा होता है, टोटल मतलब कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट हैं, इसमें 4 पार्ट हैं। और ऊपर में आप लोग क्या लिखते हैं, जितना पार्ट आपको चाहिए होता है। शेडेड पार्ट पूछ रहा है यानी कि 1 लिख देंगे, यहाँ पे विदाउट शेडेड पूछता तो 3 हो जाता, लेकिन नीचे में तो आपका टोटल ही रहेगा ना, यानी कि 4 रहेगा। तो नीचे में हमेशा टोटल रहता है बच्चों, इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर कि आते हैं 2 कॉन्सेप्ट पर। पहला आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे बदला जाता है वो तो हम सिखा दिए हैं, है ना। परसेंटेज यानी कि परसेंटेज में अगर कोई वैल्यू दिया है उसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये तो आप लोग सीख चुके हैं। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए, पहले इसको देखिए, अगर आपका 30% दिया है तो 30% को ये परसेंटेज में, इसको बदलना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस परसेंटेज का वैल्यू रख देते हैं। परसेंटेज का वैल्यू हो गया डिवाइड में 100, काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा, है ना। अब दूसरा जो है वो है आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन में अगर दिया है कोई वैल्यू तो परसेंटेज में कितना होगा ये आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन दे रहे हैं हम 3/4,
ये बताना है कि ये आपका परसेंटेज में कितना होगा। तो परसेंटेज में कितना होगा ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3/4 ये तो फ्रैक्शन वैल्यू हुआ, परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 से ये कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, और 25 का 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75%। परसेंटेज तो कहीं नहीं गया है ना, यानी कि 75% ही आपका किसके बराबर होता है, 3/4 के बराबर होता है। समझ में आ गई ना बात बच्चों। चलिए, तो इतना अब आप लोग समझ गए होंगे, कन्वर्ट कैसे करना है ये भी आपको पता चल गया है। तो अब इस सवाल को आते हैं, करते हैं। बड़े इत्मीनान से सोचिएगा इस सवाल के बारे में, बहुत सिंपल सा सवाल अभी स्टार्टिंग में लिए हैं, फिर आगे यहाँ पे तगड़े तगड़े अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपको करवाएंगे। ठीक है ना। देखिए पहला सवाल, देखिए बच्चों क्या कह रहा है, यदि 140 का 30% बराबर है किसके, 840 का x%, तो x का मान क्या होगा। पहले तो यहाँ पे आपको जब इंग्लिश में दिया जाएगा तो यहाँ पे ऑफ लिखा होगा, का के जगह पर ऑफ लिखा होगा। 30% ऑफ 140 इक्वल टू x% ऑफ 840, देन x व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ऐसे पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो का हो या ऑफ हो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 140 का मतलब मल्टीप्लाई 30 ये है, और परसेंटेज का वैल्यू रखेंगे तो डिवाइड में कितना जाता है, 100 लग जाता है ना। परसेंटेज मतलब डिवाइड में 100। यहाँ पे कितना है 840 और इनटू ये हुआ x, और परसेंटेज का मतलब डिवाइड में 100। काटा पीटी कर सकते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, ऊपर बचा आपका 14 3 42, 42 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितना बचेगा, ये हो गया आपका 0 से 0, 1 तो 0 कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये जो 10 उधर डिवाइड में है, राइट साइड में आपको सिर्फ x को रखना है। 10 आपका डिवाइड में है, इस पार आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, डिवाइड। अच्छा अब ये जो 84 था उधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 84, और इक्वल टू इधर सिर्फ बचा अपने पास x। समझ में आ गई बात। अच्छा अब इसको काटते हैं। अब आप जानते हैं कि 42 दूना 2 बार में सीधे सीधे कट जाएगा, 42 दूना 84 होता है, 2 से ये कटेगा आपका कितना, 2 पंचे 10, तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, सीधे सीधे 5 आ गया बच्चों। तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गई है ना। तो ऐसे ही प्रश्नों को करना है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में मिक्सचर में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपका मिल्क है और वाटर है। मिल्क मतलब दूध और वाटर यानी पानी। ठीक है, मिल्क और वाटर है, टोटल ये दोनों मिलाकर कितना है, इनका मिक्सचर कितने का है, 400 लीटर का है ना, 400 लीटर। अब ये कह रहा है कि इस मिश्रण में 10% आपका वाटर है, पानी कितना है, यहाँ पे 10% है, 10% है, तो मिल्क कितना होगा भाई। टोटल अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ 100% होती है, मिक्सचर है तो वो अपने आप में 100% है। 100% में 10% तो आपका वाटर हो गया, पानी हो गया, तो बचा कितना, यानी दूध कितना होगा, 90% होगा। तभी ना 90 और 10 मिलाकर 100 टोटल पूरा बनेगा 100%, यानी मिल्क आपका यानी कि दूध कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 90% होगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध और डाल दिया जाए, 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना होगा, पानी का प्रतिशत बताना है। ठीक है, दूध का प्रतिशत नहीं बनाना है, यहाँ पे मिल्क डाला गया है, पानी नहीं मिला गया, मिल्क डाला गया है। पहले तो निकाल लीजिए भाई कि मिल्क और वाटर होगा कितना कितना। तो देखिए मिल्क होगा, टोटल तो आपको 400 है, 400 का 90%, जो आप बोल रहे हैं वो चीज़ लिखिए यहाँ पर। 400 का मतलब मल्टीप्लाई 90%, परसेंटेज का मतलब क्या, डिवाइड में 100। तो ये हो गया 400 का 90%। ये क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा मिल्क यानी दूध। काटिए इसको, कितना हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट गया, 9 चौक 36 यानी कि 360 लीटर। 360 लीटर क्या आया है बच्चों यहाँ पे, 360 लीटर आपका मिल्क है। तो भाई वाटर कितना होगा आपका, 40 लीटर हो जाएगा, है ना।
तभी ना 360 और 40 मिलाकर 400 बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, जो वाटर है आपका वो कितना होगा, 400 का 10%, तो 400 का 10% यानी 10/100 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, 4 दाम 40 यानी कि 40 लीटर। तो मिल्क आपका 360 लीटर है और वाटर आपका 40 लीटर है उस मिक्सचर में। अब कह रहा है 80 लीटर दूध और डाल दिए, इसमें 80 लीटर मिल्क और मिला दीजिए। तो मिल्क इसमें 80 लीटर मिलाएंगे हम लोग, तो 360 और 80 को जोड़िए, कितना होगा आपका, 440 हो जाएगा, है ना। 440 लीटर हो गया। 440 लीटर आपका मिल्क हुआ। वाटर तो नहीं मिलाया गया है, वाटर तो आपका भी उतना ही है, यानी कि 40 लीटर ही है इसमें। अब कह रहा है कि पानी कितना % होगा। भाई पानी कितना है आपका, पानी कितना है आपका, 440 है पानी, ये आपका वाटर है। परसेंटेज निकाल रहे हैं आप वाटर का, ठीक है। अरे सॉरी, पानी पूछा है ना, तो वाटर तो 40 है, सॉरी। तो यहाँ पे ये 40 है, ठीक ना। चलिए 40 है आपका, ठीक है। ये वाटर कितना है, 40 लीटर है। टोटल कितने में से, डिवाइड में तो हम टोटल को लिखते हैं ना, जब भी परसेंटेज हो या फिर फ्रैक्शन में निकालना हो तो हम टोटल तो नीचे लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। टोटल कितने में से, टोटल कितने में से जोड़ दीजिए इनको, तो 440 और 40 को जोड़ेंगे तो 480 आ जाएगा। तो डिवाइड में आपका 480 होगा बच्चों। ये फ्रैक्शन में आया है, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया है, पूछा है, वो परसेंटेज में पूछा है। तो भाई परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही तो करना होता है ना आपको। बस यहाँ से काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा, है ना, बस एक ही जीरो कटेगा, ठीक है। फिर ये दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 से काटिए, 4 से इसको काटेंगे, 4 दहाई 40, 4 से इसको काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, ठीक है। 100/12 आ जाएगा। 100/12 इसको और काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, है ना। 100/12, 10 दहाई 100 और डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 25 चौक 100 होता है। इसको 4 से काटिए, ये आपका 3 हो जाएगा। ये परसेंटेज लगा रहेगा, परसेंटेज कहीं नहीं जाएगा। अच्छा 25/3, 25/3 का मतलब क्या होता है, 3 अट्ठे 24 बचा 1 से इस ऊपर लिखते हैं, नीचे 3 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24 1 25, 25/3%, यानी 8 सही 1/3। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपको ये पूछता कि भाई बताओ दूध कितना % होगा, दूध कितना % होगा, तो कैसे निकालेंगे दूध का परसेंटेज। यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, दूध का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए एक एक स्टेप हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, बिल्कुल आपको नोट करते हुए चलना है। भाई दूध कितना है, मिल्क का परसेंटेज अगर निकालना चाहें बाद में, मिल्क मिलाने के बाद, तो मिल्क आपका कितना है, 440 है, 440 है। टोटल कितने में से, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 480, टोटल आपका 480 हो जाएगा। और इनटू इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या क्या कटेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अच्छा 4 से फिर दोनों कटेगा, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 और ये हो जाएगा 12 चौक 48। ऊपर फिर से काट दीजिए, 25 से इसको 4 से इसको काटिए, 4 गुणे 25 ये हो गया और ये हो जाएगा आपका 3, 4 से काट देंगे। 25 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 275, ठीक है, 275 आ जाएगा। तो 275 डिवाइड बाई 3%, ठीक है, 3% आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा अब इसको यहाँ पे कर दीजिए ना, कितना होगा ये, डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 9 27, 3 1 कम 3 बचा 2, ऊपर हो गया डिवाइड में 3, ठीक है, इतना % आ जाएगा। अगर मिल्क पूछा जाता तो इतना % होता, वाटर पूछा गया है तो यहाँ पे इतना % हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों की समझ में आ गया होगा अच्छे से। आपको आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, किसी धन को 4 5 6 के अनुपात में बांटा गया है, सबसे बड़ा भाग पूंजी का कितने % है ना। पूंजी का मतलब है कि टोटल धन की, है ना। तो यहाँ पर किस अनुपात में बांटा गया है, यहाँ पे 4 5 और 6। अनुपात का मतलब हम आपको बता चुके हैं, अनुपात का मतलब भी हिस्सा ही होता है। समझ में आई बात, हिस्सा ही होता है। देखिए 3 हिस्से में बांटा गया है उस धन को, जितना भी टोटल था उसको 3 हिस्से में बांटा गया है। तो यहाँ पे
पहला 4 हिस्सा है, दूसरा आपका 5 हिस्सा है, तीसरा आपका 6 हिस्सा है। ठीक है, 3 पार्ट में बांटा गया, जिसको यहाँ पे पहले वाले को 4 भाग मिला, दूसरे वाले को 5 भाग मिला और तीसरे वाले को 6 भाग मिला। यानी कि टोटल कितना भाग है यहाँ पर, टोटल आप देख लीजिए कितना भाग है यहाँ पर, 4 5 9, 9 और 6 15, टोटल 15 भाग है बच्चों। टोटल कितने भाग है, 15 भाग। इस 15 भाग में से सबसे बड़ा हिस्सा किसको जा रहा है, तीसरे नंबर को जा रहा है, यानी 6 पार्ट जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, सबसे बड़ा भाग। तो सबसे बड़ा भाग को हम लोग ऊपर लिख देंगे, यानी 6 को ऊपर लिख देंगे। भाई टोटल तो आपका 15 हुआ, इस 15 में से बड़े हिस्से को कितना जा रहा है, 6 हिस्सा जा रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जब है तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं। बस कर दीजिए 100% से मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा ये देखिए, अगर हम लोग 5 से काटें इसको, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 20 हो गया। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 से ऊपर वाला कट जाएगा आपका 2 बार में, तो 2 × 2 यानी कि 4 माने 40%। ठीक है, 20 दूना 40, 40% आ जाएगा। तो बड़ा वाला हिस्सा कितने परसेंट है, 40% है बच्चों। ठीक है, अगर आपको सबसे छोटा हिस्सा पूछता, यानी कि 4 भाग का वैल्यू पूछता कि कितने परसेंट होगा, तो कैसे निकालते हैं भाई, 4 भाग है ये, टोटल कितने में से, 15 में से, तो टोटल आपका नीचे हो जाता। इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से फिर इसको कैलकुलेट करके निकाल लेते, चाहे पॉइंट में आता, चाहे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता, जैसे भी आता हम लोग करके निकाल लेते। तो समझ में आ गया ना, तो कैसे करना है इस टाइप के सवालों को। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग आगे की क्लास में इससे आगे के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, इस चैनल से जुड़ जाइए, डेली आपको वीडियोस दी जाती हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मैथ्स आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका फरवरी में एग्ज़ाम है, तो अच्छे से यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।